यह कार्यक्रम कुमाऊवाणी द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के सहयोग से बनाया गया है। आज है 15 अगस्त, आजादी का दिन। नमस्कार दोस्तों और सुनने वालों को, कुमाऊवाणी सामुदायिक रेडियो आपका स्वागत करता है। आज हम इस खास और महत्वपूर्ण दिन, जो हमारे देश के लोगों के लिए गर्व का दिन है। हाँ दोस्तों, यह आजादी का महोत्सव है। हर साल 15 अगस्त को हम भारतवासी आजादी का आनंद उठाते हैं। यह दिन एक समारोह है। हमारा देश ब्रिटिश साम्राज्य से आजाद हुआ। हम नई स्वतंत्रता को हर्षोल्लास से रंग बिरंगे तिरंगे के जश्न के साथ मनाते हैं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सर झुका सकते नहीं। हमने सदियों में ये आजादी की नेमत पाई है। हमने ये नेमत पाई है। सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है। हमने ये दौलत पाई है। मुस्कुरा कर खाई है सीनों पे अपने गोलियां। सीनों पे अपने गोलियां। कितने वीरानों से गुजरे हैं तो जन्नत पाई है। खाक में हम अपनी इज्जत को मिला सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। आजादी का अमृत महोत्सव देश की आजादी के 76 वर्ष पूरे होने पर मनाया जा रहा है। इस कड़ी में देश भर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। देश एवं प्रदेश के सभी हिस्सों से लाई गई मिट्टी को अमृत वाटिका उद्यान विकसित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। इस अमृत वाटिका में विशेष प्रजाति के वृक्षों के पौधारोपण किया जाएगा। अमृत महोत्सव के इस उपलक्ष्य में मेरी माटी मेरा देश के तहत कुमाऊवाणी के स्टूडियो से अल्मोड़ा के धर्म सिंह जी अपनी बात इस गीत से कुछ यूं कहते हैं। मेरी माटी मेरा देश के तहत देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों, सुरक्षा कर्मियों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस कर्मियों, बहादुर जवानों का सम्मान करना है। हमारे अमर शहीदों की याद में पूरे भारत में गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। कुमाऊवाणी के स्टूडियो में आज हमने आमंत्रित किया है सीआरपीएफ के मेहमान, जिनसे बात कर रहे हैं हमारे रेडियो साथी मोहन सिंह कार्की जी। हमारे साथ में हैं महेशानंद ढोडियाल जी, ग्राम धारकोट, मल्ला चौकोट, जिला अल्मोड़ा से, और जो कि वर्तमान में सहायक उप निरीक्षक मंत्रालयिक पद में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में हल्द्वानी में कार्यरत हैं। महेशानंद ढोडियाल जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं हम रेडियो कुमाऊवाणी में। धन्यवाद श्रीमान। मैं समस्त अपने उत्तराखंड के वासियों, कुमाऊं के सारे समस्त जन, मेरे प्रेमी सब परिजनों, सभी को धन्यवाद अर्पित करता हूं, सबके चरण वंदना करता हूं। कि अभी तक आप हिंदुस्तान के किन किन जगहों में अपनी सेवा दे चुके हैं? सर्वप्रथम मुझे पश्चिम बंगाल में सेवा का अवसर मिला। तत्पश्चात मैंने पवित्र नगरी पुरी धाम श्री भगवान जगन्नाथ की पुरी में सेवारत रहा। उसके बाद मुझे वीर शिवाजी के क्षेत्र महाराष्ट्र में सेवाएं अर्पित करने का मौका मिला और इस प्रकार नाना प्रकार से सेवाएं विभिन्न स्थानों पर अर्पित करने के बाद मुझे अपनी पवित्र देवभूमि उत्तराखंड में
सेवा करने का ये सर्वप्रथम अवसर मिला है, जिससे मैं बड़ा हर्षोल्लासित हूँ जी। कोई ऐसा वाकया आपको याद है जबकि आपने सबसे पहले अपनी कोई रचना लोगों के सामने गाई हो? हाँ, बचपन- मुझे ये जी। वाकया याद है। हाँ। ऐसा था कि मैं बाल्यावस्था से मैं संगीत के प्रति रुझान तो रखता था। ठीक। पहले छोटी मोटी कविताएं गाता था, जो मेरे स्कूल में हमारी लाइब्रेरियन मैडम थी, हाँ, हाँ। वो हमको प्रेरणा देती थी। फिर हमारे जीवन में मोहम्मद रफ़ी साहब, मैं संगीत के क्षेत्र में मोहम्मद रफ़ी साहब से बड़े ही प्रभावित था वाह। और उनके जो है गीतों का आनंद लेता था, उन्हें गाया करता था। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरे जीवन में हमारे एक मित्र नेगी जी आ गए और उन्होंने हमारे उत्तराखंड के महान गायक श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी का गीत सररा पौ पौ चली बे मोटर चली सुनाया, जिससे मेरे अंदर एक बहुत ही रोमांच पैदा हुआ और मेरे को अपनी संस्कृति के प्रति लगाव हुआ। बढ़ा। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि हमारे उत्तराखंड के संगीत में कितना प्रेम है, कितना रस है और कितना उसके अंदर आकर्षण है। सही। क्या कोई ऐसी रचना आपके भीतर है जिसको आप हमारे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे? हाँ, मैं अवश्य सुनाना जरूर। चाहूंगा। ये शुभ अवसर से मैं वंचित कैसे रह सकता हूँ। सही सही। तो मेरी जो सर्वप्रथम जो रचना जो मैंने सर्वप्रथम मेरे अपने भीतर से प्रकट हुई, हाँ। उसमें मैंने जो है ये महसूस किया कि जो हमारी जो संस्कृति है, वो संस्कृति को जीवंत रखने के लिए हमारे जो युवा हैं उन तक मैं क्या मैसेज भेज सकता हूँ जी। उसके ऊपर ये रचना केंद्रित है। ठांगुर मुंगुर ठांगुर मुंगुर किले बना छो खबेस संस्कार सु संस्कार को मुंड मुनी की किलेच बदल्यो भेस यारो हंसों को देश प्यारो हंसों को देश हमरो भारत विशेष। जय हिंद ग्वारा जय हिंद काला जय हिंद बालक जय हिंद बाला जय हिंद ग्वारा जय हिंद काला जय हिंद बालक जय हिंद बाला। ग्वारो तुमुन राज करी काला भुंडा काज करी ग्वारो तुमुन राज करी काला भुंडा काज करी। धर्म कुमूल थनी जानी की पाथर अपना अकल धरी। गंगा यमुना अरे गंगा यमुना जक चिन बगणी गंगा यमुना जक चिन बगणी वखी रंग देणु संदेश छुआड़ा छुआड़ा परदेश बड़ी आवागढ़ देश। जय हिंद बीरू जय हिंद बीरा जय हिंद गांधू जय हिंद तीरा जय हिंद बीरू जय हिंद बीरा जय हिंद गांधू जय हिंद बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सर। बहुत सही। लेकिन एक और सवाल मन में आ रहा है ढोडियाल जी जी कि आप केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में हैं जी, आपकी जिम्मेदारियां पुलिस के प्रति बहुत हैं, देश के प्रति बहुत हैं जी, और दूसरी तरफ आप समाज को भी प्रेरणा देने का काम करते हैं, समाज की पीड़ाओं को भी अपनी रचनाओं के माध्यम से उकेरने का काम करते हैं। जी श्रीमान। ये दोनों चीजों में कैसे तालमेल बना लेते हैं? इसके लिए मैं अत्यधिक मतलब ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा, हाँ। क्योंकि संक्षेप में मैं इतना ही कह सकता हूँ इसमें कि ज्यादा मैं ज्ञान नहीं रखता हूँ। मौसम कौन कुटिल खलकामी, सिर्फ इतना ही है कि ये मेरे माता जी, पूज्य माता जी और मेरे पिताजी का संस्कार है, उन्हीं का आशीर्वाद है वह, और मेरे मन में ये इस बीज को एक वृक्ष के रूप में, एक अच्छे गीत के रूप में तैयार करने का रुचि जागी और अच्छा। तब मैंने एक सुंदर सा विजय गान तैयार किया। थोड़ा सा उस विजय गान को थोड़ा सा आप हमारे श्रोताओं को भी सुनाइए। जरूर। CRPF है सदा
अजय बोलो भारत माँ की जय जय जय। रणबांकुरों के इस बल को मिलती न कभी पराजय। CRPF है सदा अजय बोलो भारत माँ की जय जय जय। रणबांकुरों के इस बल को मिलती न कभी पराजय। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को अपने पर ये विश्वास। सीने पर झेलेंगे गोली दुश्मन की गिरा दे लाश। इसकी हिम्मत और शोहरत पर हम सबको है अभिमान। यह जान है प्यारे भारत की, भारत है इसकी जान। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चाहे युद्ध मचे घन घोर, जंग फतह की लड़ कर आएंगे, इन बाजुओं में है जोर। कोई बाल न बांका कर सकेगा तेरा ए वतन, जब तक है दम लड़ेंगे हम, हमने खाई ये कसम। रण कच्छ मिले लद्दाख मिले, यह तन तेरी खातिर खाक मिले। बोलो भारत माँ की जय जय जय। रणबांकुरों के इस बल को मिलती न कभी पराजय। ला 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 ला। गाने को सुन के देश के प्रति जरूर कुछ न कुछ ऐसी इच्छा हुई होगी कि काश हम भी अगर सेना में होते तो शायद कुछ हम भी देश के लिए कुछ कर पाते। ढोडियाल जी, आपसे बहुत सुंदर ये वक्त बीता और आप यहाँ पर आए, आपने इतना अपना अमूल्य समय दिया। हौसला अफजाई करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। मैं आजीवन तहे दिल से कुमाऊं वाणी और अपने पूरे उत्तराखंड के सभी भाई बहन और सभी शेष जनों का धन्यवाद देते हुए सभी का ऋणी रहूंगा। धन्यवाद। मेरी माटी मेरे देश अभियान के इन प्रयासों से हमें अपने कर्तव्यों का एहसास होगा। हमें देश की आजादी के लिए किए गए असंख्य बलिदानों का एहसास होगा। हमें स्वतंत्रता के मूल्यों का एहसास होगा। उत्तराखंड से जुड़े अनुभव पर हमने बात की विजय मेहता जी से। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय मेहता कुमाऊं वाणी सामुदायिक रेडियो अपुड़ बात के माध्यम से समस्त कुमाऊं परिवार और समस्त देशवासियों को 76वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम इस बार भी स्वतंत्रता दिवस का दिन यादगार बनाने के लिए भव्य तैयारियां कर रहे हैं। इसी क्रम में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत सरकार ने एक राष्ट्रव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान भी शुरू किया गया है। इस अभियान में पूरा गांव, ब्लॉक स्तर, स्थानीय शहर के निकायों के साथ साथ राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कार्यक्रम भी शामिल हो रहे हैं। न जाने ऐसे कई अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी हैं और इस क्रम में भारत सरकार ने सचमुच में एक जो इनिशिएटिव लिया है मेरी माटी मेरा देश के तहत, यह एक सराहनीय कदम है। मेरी माटी मेरा देश एक महत्वपूर्ण अभियान जो भारतीय समाज को जोड़ने का, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को और देश प्रेम को बढ़ावा देता है, साथ ही उज्जवल भारत बनाने का भी प्रयास करता है। माटी का अर्थ है मिट्टी। हमारा जन्म इस धरती में इसी माटी में हुआ है और इसी माटी में हमारा शरीर भी मिल जाएगा। और इसी क्रम में आज मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में जन्मे खूड गांव में एक स्वतंत्रता सेनानी पंडित गोविंद वल्लभ पंत, जिनका जन्म 10 सितंबर। वैसे तो इनका बचपन और प्राथमिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई थी, पर और इन्होंने आगे की शिक्षा के लिए यह इलाहाबाद महाविद्यालय से इन्होंने अपनी BA की परीक्षा उत्तीर्ण की।
इनकी जो कानून की शिक्षा थी पूरी होने के बाद इन्होंने नैनीताल में स्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक वकील के तौर पे भी वकालत शुरू कर दी थी। पर अंग्रेजों का टाइम था, देश गुलाम था, तो इन्होंने भी अपना पूरा सहयोग किया इसमें उभरने में, पूरे देश को बाहर लाने में, या कहूं कि अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चे में खड़े हो गए। कई बार इनको जेल की रोटी खानी पड़ी और यह बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किए गए थे और 1957 में इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया है, जो कि हमारा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और दोस्तों लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा, मेरा भारत महान, उत्तराखंड देवभूमि हमर घर हमर माटी, हम जो उत्तराखंडी, हिमालय हमार पहाड़, गुलजू हमर इष्ट छू, नंद हमर गुशान। थैंक यू। मेरी माटी मेरा देश, इस महोत्सव का मतलब हमारे लिए काफी गहरा है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपने देश के गर्व में भागीदार हैं। हमारी आज़ादी और स्वतंत्रता के लिए हमारे देशभक्त सेनानियों का आभार व्यक्त करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने देश की सुरक्षा और प्रगति के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए। आज़ादी महोत्सव पर हमें अपने देश के जीवन सत्व का अनुभव करने का भी एक अवसर मिलता है। हमें यह बताना है हम अपनी संस्कृति, परंपराओं और भाषाओं से गर्व करते हैं। यह एक ऐसा देश है जब हमें अपने देश की महानता और विविधता में ध्यान देने का अवसर मिलता है। अंत में दोस्तों, आज़ादी महोत्सव पर हमें यह याद दिलाना चाहिए कि हमारे देश ने विश्व को महानता और उदारता से परिचित कराया है। यह हमारी माटी है, हमारा देश है। हमें इसे सुरक्षित, विकसित और एक शांतिपूर्ण जगह बनाने का वचन देना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाओं के साथ अपने रेडियो साथी जितेंद्र रैकवाल को दीजिएगा इजाजत। जय हिंद। चलते हैं इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयाँ लेती है, क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ उपकार तेरा, मेरे देश की धरती। यह कार्यक्रम कुमाऊवाणी द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के सहयोग से बनाया गया है।